जी कवर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपको कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया है पाली विधानसभा से। हमारे दर्शकों को बताएं, जब क्षेत्र में जाते तो कैसा माहौल बना हुआ है सर? क्षेत्र में हम गए हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं, और क्योंकि इसलिए पसंद करते हैं कि लोगों के बीच हम दुख सुख में रहते हैं। तो अनऑथराइज कॉलोनी में हम रहते हैं। जो कैंडिडेट है वो गाँव के है, एक नसीपुर गाँव से, हमारी विधानसभा में है नहीं उसका घर, वो विधानसभा से बाहर का है, बीजेपी कैंडिडेट है। यहाँ हम लोगों की सेवा करते हैं 30-35 साल से। उनके दुख सुख में, हर बीमारी में, उनकी रोड की, नाली की, सीवरेज की, उनकी समस्या को दूर कराने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एमएलए नहीं सुनता तो आगे जाते हैं। इस पर तीनों पार्टियों ने सोलंकी समाज को टिकट दिया है सर, लगता नहीं कि वोट घट जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की अपनी पसंद है ना कैंडिडेट की। तो कौन वो नेचर भी देखेंगे कि इसके परिवार का नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तो उस पर भी निर्भर है। और फिर पार्टी से भी दुखी हो चुके हैं, बीजेपी से, आम पार्टी से भी। आम पार्टी ने दारू का कितना बुरा हाल किया था, अभी जेल गए थे, झूठ बोलते हैं। और कांग्रेस जो अभी लाडली योजना ला रही है, ठीक है, 2500 रुपए की कांग्रेस कह रही है सभी के खातों में देंगे, तो 2500 रुपए देंगे। और 8500 रुपया जो है वो बेरोजगारी भत्ता भी देंगे नौजवानों को। 400 यूनिट फ्री दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो अभी बहुत सारी योजनाएं जो है कांग्रेस की भी आएंगी। और फिर 25 लाख तक का जो इलाज है राजस्थान में हमारी गहलोत सरकार ने लागू किया था, तो वहाँ चालू कर दिया जैसे हमारी सरकार आई थी। तो और यहाँ तमिलनाडु में इलेक्शन से पहले हमारी सरकार ने घोषणा की थी, महिलाओं को लाडली बहना योजना बनाई थी, तो वो हमने लागू की। केजरीवाल ने जो है पंजाब में 24-25 महीने हो गए, वहाँ इसने कहा था हम देंगे, उसने कुछ नहीं दिया, झूठ बोला। दिल्ली में जो अपना एमपी का इलेक्शन हुआ था, एमपी के इलेक्शन में भी इसने झूठ बोला था, तब भी इसने कहा था कि हम 1000 रुपया देंगे महिलाओं को। फिर इसने महिलाओं को बेवकूफ बना, वो नहीं दिया। अब ये दोबारा बोला तो कहाँ से देगा? ये तो झूठा है, एक नंबर की झूठ बोलता रहता है। और इसको आपको लगता है सोलंकी जो आम आदमी पार्टी के जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस में डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, जो अपने मुमदन भाई है, वाल्मीकि भाई है, उनको भी इन्होंने धोखा दिया वाल्मीकि को कि हम आपको पक्का करेंगे, हम आपको ये देंगे। और संविधान के बारे में जब कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टी ने उठाया, मोदी जी ने उसका अपमान किया, तो ये चुप रहा, इसने कुछ नहीं कहा। तो उससे भी उनको जो है आधाक लगा, दुखी हुए बेचारे। ठीक है, बाबा अम्बेडकर की उनकी वो पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, और उसी की अगर ये बेइज्जती करेंगे तो कैसे सहन करेंगे लोग? तो इसलिए वाल्मीकि समाज, मुंडन समाज, बाकी और बहुत लोग जो है इनसे दूर है, बीजेपी से भी और इनसे भी। मुस्लिम समाज का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रखा है सर। नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रखा है, उन्होंने फैसला कर लिया, इसलिए कंफ्यूज है। वो ये सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी का साथ अगर हम देते हैं तो सरकार बन सकती है, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो भाजपा को हमें खत्म कर देगी। इसको लेकर थोड़ी दर्शकों को नहीं, ऐसा है, जो मोहम्मद भाई है हमारे, उन्होंने मन बनाया हुआ है कि अब, जी हाँ, कि अब की बार केजरीवाल सरकार नहीं आएगी, बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाएगी हमारे। जो हमारा दुख सुख में जो काम आती है कांग्रेस ही आती है। आज से पहले वाल्मीकि को जो प्लॉट दिए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम, वो नरसिम्हा महाराज जी, इंदिरा गांधी जी के टाइम में दिए गए। जो उनको किला दिया, 1 एकड़ जमीन दिया था, वो भी कांग्रेस की देन है। फिर उसको मुआवजा मिला वाल्मीकि को, वो भी कांग्रेस की देन है। उससे लोगों ने प्लाट बनाए, बच्चों के रोजगार किए, तो पैसा आया, तो कांग्रेस की देन है। तो जो भी कुछ दिया है कांग्रेस ने ही दिया है। वाल्मीकि समाज हो या मोमडन हो या गरीब कोई भी है, 36 कौम में गरीब लोगों के लिए जो कांग्रेस ने किया कोई पार्टी नहीं कर सकती। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं सर, तो क्या क्या परिवर्तन होगा पानी में? परिवर्तन, सबसे पहले परिवर्तन तो ये है जी कि हमारी विधानसभा में अनऑथराइज कॉलोनियों में केजरीवाल के एमएलए थे या बीजेपी के जो एमएलए निगम पार्षद थे, उन्होंने लोगों के घर 2-2 फुट नीचे कर दिए, रोड इसलिए उठा के बना दिए। अब जिस गरीब आदमी ने कोई सर्विस करता है, उसने अपनी सर्विस से पैसा निकाला, फंड से, किसी ने अपने जेवर बेचे, किसी ने कर्जा लिया, मकान बना, अब उसका मकान 2.5 फुट नीचे होगा तो कैसे फोड़ेगा? 1 मंजिल अगर हो तो भी आदमी सोच सकता है, 4-4 मंजिल मकान जो है 2.5 फुट नीचे कर दिए। तो मेरा सबसे पहले काम होगा कि जो मकान जो नीचे पड़े उस रोड को दोबारा से खुड़वा के 2 फुट, तो उसको फिर दोबारा से बनाऊंगा ताकि उनके लोगों के मकान ठीक हो सके। दूसरा, हमारे यहाँ पानी की समस्या है और सीवरेज की, गंदा पानी आने की, तो उसको ठीक कराऊंगा। बाकी जो जनता कहेगी उस जनता के अनुसार काम करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, उनकी सलाह से काम होगा। अंत में दर्शकों को कुछ कहना चाहिए सर? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, जो मेरी ये वीडियो देखता है
या जिसके पास मैं आऊं, मेरी हाथ जोड़ के उन भाइयों से विनती है कि सोच समझ के अपनी वोट दें अब की बार। और मैं आपके बीच का हूं, मैं अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाला हूं, 30 साल से मैं आपके लोगों के बीच में रहता हूं, मैं आपकी दुख तकलीफ को समझता हूं अनऑथराइज की। तो इसलिए आपसे विनती है कि मेरे को ही वोट दे, बाकी आप जो सोचेंगे वो ठीक ही सोचेंगे। मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट रहा हूँ। मांगेराम सोलंकी को जो टिकट दिया है हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, ये बहुत सोच समझ के और बड़ा अच्छा निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मांगेराम सोलंकी जी जो इस क्षेत्र में है वो कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़े अच्छे परिवार और समृद्ध परिवार से पालम गांव में है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जब भी कोई दिक्कत आई है, मांगेराम जी ने यहाँ के निवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलकर इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनियों की रही हो, चाहे वो यहाँ सड़क बिजली पानी की रही हो। उन्होंने हर वक्त हर समय यहाँ के लोगों का साथ दिया और बड़ी सरल सी भाषा में कहूँ तो इस बार बदलाव की हो रही दिल्ली और पालम विधानसभा से मांगेराम सोलंकी भारी बहुमतों से विजयी होकर के आएंगे, ये आप हम सब देखें। सोलंकी जी के बाद विषय में बताएं जी आप। बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात, मेरा नाम विनोद पाठक है, मैं कम्युनिस्ट का महासचिव हूँ जिला का। सबसे बड़ी बात तो मैं हाईकमान का धन्यवाद देता हूँ कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी को टिकट मिला है, किसी हाई फाई या ऊपर से आया हुआ कैंडिडेट। एक दूसरी बात, जनता की कहीं से भी किसी पार्टी के प्रति मुहिम नहीं देख रहा हो। हमने जिंदगी भर यहाँ गुजारा है, हर इलेक्शन को देखा है। इस बार जनता गुम है, साइलेंट है, किसी पार्टी की तरफ उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि झूठ की बुनियाद पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना दिखाया था और उसको और इन्होंने भी, केजरीवाल साहब ने भी पेरिस बनाने का सपना दिखाया, लेकिन पेरिस तो नहीं बना, काबुल जरूर बन गया है पूरा। अच्छा, इसलिए ये बड़ी पॉइंट की बात है, अनधिकृत कॉलोनी की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। दूसरी पॉइंट है, केजरीवाल का जन्म कहां से हुआ था? लोकपाल से। कहां है जन लोकपाल? आज अगर जन लोकपाल लागू होता, इनका तमाम विधायक तक जेल में होता। वो क्या आया, जेल में होता। उसी जन लोकपाल के आधार पर अगर इसका सर्वे किया जाए या इसका देखा जाए, हिसाब किताब दिया जाए, तो सारे के सारे अंदर होता। आंदोलन किया आंदोलन है, लेकिन अगर उसी को लेकर के का फायदा हुआ, लेकिन उसी को ये खा गया। इसलिए जनता कांग्रेस के प्रति इस बात बड़े स्नेह से देख रही है। बीजेपी से लेकर के आम आदमी पार्टी तक के लोग जो पुराने हैं, वो सब यही कहना है कि इससे अच्छा कांग्रेस था। अनधिकृत कॉलोनी कांग्रेस का बसाया हुआ है, इसका रक्षण कांग्रेस नहीं किया है, आगे वही करेगा। धन्यवाद। मेरा नाम जहीर खान है और मैं एक आम नागरिक हूँ इस कॉलोनी का। हमारी कॉलोनी के अंदर जितने भी काम पानी का हुआ, मांगेराम सोलंकी साहब ने दिया है। पहले के प्रधान थे हमारे यहाँ के, सारे काम इन्हीं के दिए हुए। कोई हमारे यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी। उससे पहले जब धर्मदेव सोलंकी साहब यहाँ के विधायक थे, उससे पहले सबसे पहले के सामने मेन रोड इन्हीं ने बनवाया था, हम यहाँ के प्रधान थे। और ये जय कॉलोनी में भी अभी थोड़े दिन पहले पानी दिया है, लाइन फोड़ के इन्होंने पानी दिया है। और हमारी कॉलोनी के अंदर जो भी काम होते हैं, कैसा भी काम होता है, मांगेराम प्रधान जी कराते हैं, बाकी कोई ना विधायक कराता, ना कोई सांसद कराता। जो भी काम होते हैं मांगेराम जी के होते हैं। हम कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। जो इनसे बेहतरीन आदमी मांगेराम सोलंकी से बेहतर एक तरफा जी वोट की हमारी गारंटी है। एक तरफा वोट दिलाएंगे हम, ये हमारी गारंटी है। सुंदर अग्रवाल बंगाली कॉलोनी से बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था कट्टर, और अब सारे कार्यकर्ता वोटर्स कांग्रेस की तरफ झुकाव हो रहा है। केजरीवाल ने जो हमें धोखा दिया, बीजेपी ने जो धोखा दिया है, उसका असर है। हम जो कांग्रेस से छूट के चले गए थे, वापिस सारे वोटर्स कांग्रेस में आ रहे हैं। और केजरीवाल ने जो शराब घोटाला करके युवा वर्ग को गलत रास्ते में डाला है, उसका खमियाजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं।
उससे बचने के लिए हम अब कांग्रेस को जो शीला दीक्षित ने कमाल करके दिखाया है, वो भूलवश हम दूसरी पार्टी में चले गए थे, अब हम सब लौट के कांग्रेस में आ गए हैं और मांगेराम सोलंकी जी को जिताएंगे बस।